मेड़ता सिटी नगरपालिका में 15 अप्रैल को होने वाले निविदा को लेकर आपत्ति व्यक्त करते हुए कांग्रेस नगराध्यक्ष जाकिर खान सांकला ने प्रेस वार्ता की। कहा 3 करोड़ 30 लाख के 66 कामों के 5 लाख से भी कम टेंडर निकालने पर एक ही रोड के अलग अलग टेंडर निकालने व ऑफलाइन टेंडर निकालने पर सवाल उठाया। कहा टेंडर में एक काम को कई भागों में बांटने को नियम विरुद्ध बताते हुए कहा कि देखिए, पहले तो नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा बुलाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और नगर पालिका के द्वारा बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका सभी पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आज आप मीडिया बुलाने का मेन मकसद ये था कि कल नगर पालिका में 3 करोड़ 30 लाख के टेंडर होने वाले हैं, उसी के लिए हमने बुलाई थी। शुरुआत मैं करना चाहूँगा, ये मीटिंग हुई थी 31/1/2024 जो गौतम जी की अध्यक्षता में हुई थी। माननीय विधायक साहब भी मौजूद थे। उस टाइम एक चीज़ निकाली गई थी कि विभिन्न स्थानों के टेंडर ना निकाले गए, लेकिन एक निविदा निकाली गई है जो कि 66 टेंडरों की। इसमें खास बात यह है, ये जो 66 टेंडर है सभी की जो एस्टिमेट बनाए गए हैं 4,97,000, 4,13,000, किसी के 4,98,000 ऐसे निकाले गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ऑफलाइन टेंडर है। एक तरह से ऑनलाइन इसकी निविदा निकाल दी जाती है, लेकिन जो ठेकेदारों को रेट भरनी होती है वो लिफाफे में यही नगर पालिका में ही दी जाती है। यानी कि ठेकेदार लोग जो है अपनी रेट भरकर देते थे, जिसमें पारदर्शिता होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। होता ये इसीलिए जो है 5 लाख से कम, क्योंकि 5 लाख से कम अगर एस्टिमेट रखा जाता है तो जो टेंडर होते हैं वो ऑफलाइन लिए जाते हैं, यानी कि एक तरह से कोटेशन कह सकते हैं। ये तभी जब इमरजेंसी में अगर निकालना हो तभी ये काम में लिए जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, 66 टेंडर सारे के सारे जो है 4,97,000 के नाम से एस्टिमेट बना के इन्होंने कर दिए। पहले तो ये जो 15 अप्रैल को कल जो टेंडर होने वाले हैं, ये इसमें जो है नियमों को पूर्णतः जो है टेंडरों को नियमों को ताक में रख दिया गया। जल्दबाजी इसमें इतनी की गई है। 7 तारीख को चेयरमैन साहब DLB के द्वारा नियुक्त हुए थे, आदरणीय पवन जी परतानी, पर्ची सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे पर्ची के माध्यम से, और 7 तारीख को ही 66 टेंडरों का उन्होंने एस्टिमेट भी तैयार कर लिया और ये 7 तारीख को निविदा निकाली गई है, इसमें तारीख भी मेंशन। उसी दिन उन्होंने टेंडर निविदा लगा दी। निविदा लगाने के बाद इतने जल्दी टेंडर एस्टिमेट कैसे तैयार हो गए? क्या अधिकारी इतनी तेज़ काम करने लगे हैं? दूसरी बात इसमें जो है देखने लायक ये है कि एक ही सड़क के 4 टुकड़े कर दिए गए। उसके पीछे मकसद ये था, जैसे कि मान लो कि यहाँ से सड़क कांग्रेस कार्यालय से अगर नगर पालिका जो बनाई जाती है सड़क, तो यहाँ कांग्रेस कार्यालय से लेकर पेट्रोल पंप तक, पेट्रोल पंप से लेकर बस स्टैंड से लेकर गांधी चौक से लेकर नगर पालिका तक, ये 4 टुकड़ों में बांट दिया गया है। क्योंकि रोड का तो वो टेंडर ऑनलाइन निकाला जाता है और ऑनलाइन ही उसकी जो है बिडिंग होती है, यानी कि ठेकेदार ऑनलाइन रेट भर देते थे, जैसा कि अक्सर ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब साफ साफ है, अपने चेते ठेकेदारों को काम दिलाने का ये प्रयास है, क्योंकि हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात, इसमें सूचना पट पर कोई भी कॉपी नहीं, सूचना नहीं चिपकाई गई। जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो नगर पालिका के ग्रुप बने हुए हैं उसमें आवाज़ उठाई तो उन्होंने जाकर लगाए थे। सूचना पट पर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ठेकेदारों को इसकी सूचना मिल जाए और सूचना मिलने के बाद वो ठेकेदार उसमें भाग ले सके। अगर कम ठेकेदार आएंगे तो सीधी बात है कंपटीशन नहीं होगा, और कंपटीशन नहीं होगा तो उसमें पारदर्शिता नहीं होगी। एक और बात इसमें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये टेंडर जल्दबाजी में तो निकाले ही गए हैं, आनंद फानंद में। 7 तारीख को ज्वाइनिंग होना, उसी दिन निविदा लगा देना। उसके साथ ही ये भी ध्यान रखा गया कि आगे बहुत सारी छुट्टियां आने वाली। 9 तारीख को शायद ईओ साहब छुट्टी पर थे, 10 तारीख को आपके महावीर जयंती की छुट्टी थी, 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले जी का उसका अवकाश था, 13 तारीख को शनिवार था, 12 तारीख को शनिवार था, 13 तारीख को रविवार था और 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती। इस तरह से जो नगर पालिका है 9 से सीधी 15 अप्रैल को खुलेगी। 15 अप्रैल को खुलेगी। अब 15 अप्रैल को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कितनी रसीदें काट सकते हो? 66 टेंडर है। अगर 66 टेंडरों की रसीदें अगर 5-5 कॉपियाँ भी आती है तो कितनी कॉपियाँ होगी? क्या इस तरह से रसीदें काटे जाना संभव है? हरगिज़ नहीं हो पाएगा। या तो ये रसीदें पहले काटी जाएगी या बाद में काटी जाएगी, जो कि नियमों की अनदेखी होगी।
तो इस तरह से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित कर उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और एक ही तरह के कामों के टुकड़े करके चेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है। इनका निविदा लगाई गई। अगर यही कामों को एकत्रित करके टेंडर लगाए जाते तो शायद दरें हमें कम प्राप्त होती, क्योंकि गौतम जी के जो बोर्ड था उस दौरान 20 से 30 बिल्लों, तो यहाँ तक कि 40 बिल्लों भी काम गए हैं, जिससे नगर पालिका को आर्थिक लाभ होता था, राजस्व आने। अब अगर ये BSR रेट में या 2, 3, 4 बिल्लों दिए जाएंगे तो ये नगर पालिका को एक तरह से जो है आर्थिक नुकसान हो सकता है। प्रशासन से यही निवेदन है कि टेंडर की प्रक्रिया जो टेंडर निकाले गए हैं आप करिए काम, हम कोई रोकना नहीं चाहते। हमारी पार्टी हमेशा विकास में कभी रोड़े नहीं अटकाती है, लेकिन इसमें पारदर्शिता से किया जाए ताकि नगर पालिका को भी राजस्व हानि ना हो। टेंडर है तो ऑनलाइन के हिसाब से निकालें और बिडिंग भी ऑनलाइन कराएं तो सबसे बेटर रहेगा। नहीं, इसको लेकर पारदर्शिता तो होंगे तो हम बढ़िया बात है। पारदर्शिता नहीं हुए टेंडर, इसमें गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम जरूर इसकी शिकायत DLP में भी करेंगे, जो BBR है वहाँ पर भी करेंगे। हमारे कौन से थे ठेकेदार, आप 1-2 के नाम बता दीजिए। हमारे कोई भी थे भाई, हमारे जो टेंडर हुए हैं सारे ऑनलाइन हुए हैं, ऑनलाइन ठेकेदार रेट बढ़ते हैं तो उसमें तो पारदर्शिता सीधी होती है। इसके पीछे वो क्या चाहते हैं? अगर वो सही टेंडर लगाने चाहते तो ऑनलाइन लगवाते, सारे मीटिंग ऑनलाइन होती। जनवरी के अंदर जो हम ये कह रहे थे कि कल 15 अप्रैल को नगर पालिका में 3 करोड़ 30 लाख के टेंडर हैं, ये आनंद फानन में निकाले गए हैं, जल्दबाजी में निकाले गए हैं। ये कोटेशन निकाले गए हैं, इनमें जो है ऑफलाइन है एक तरह से, जिसमें घोटाले होने की आशंका है। ठेके को ठेके दिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन ही बिडिंग हो और ऑनलाइन ही अगर कार्य हो तो सबसे बेटर रहता है, उससे कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने के कारण कम दरों में प्राप्त होगा काम और नगर पालिका को इससे राजस्व हानि नहीं होगी। और अगर पारदर्शिता के हुए तो हम साथ रहेंगे, नहीं अगर उसमें भी अगर कांग्रेसी वार्डों को शामिल न किया गया या ये चीज़ें नहीं हुई तो हम इसका विरोध करेंगे। और जो पारदर्शी